जय हिंद साथियों, सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अभी आपके रेलवे के एग्जाम्स के डेट आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। हम इसके पहले काफी सारे क्लासेस कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम सारे क्लासेस को रैपिड फायर मोड में कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं। जीडी का भी आ चुका है, आरपीएफ का भी आ चुका है, तो आपको ये काम आएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रीनेमिंग अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट एज अहिल्या नगर। ठीक है, यानी कि जो कौन से स्टेट का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका रीनेम किया गया है अहिल्या नगर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, और ये अहमदनगर है कहाँ पे? तो आपने साई बाबा शिरडी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये बहुत फेमस है, जाना चाहिए आप सबको भी वहां पे कभी कभी। तो ये शिरडी जो है ये इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, अहमदनगर में। उसी का नाम चेंज कर कभी क्या किया गया है? तो अहिल्या नगर। और ये कौन से स्टेट में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली in the week ending September 27, India has become the dash country in the world to have foreign exchange reserves of more than $700 billion। यानी किस देश सितंबर 27 सितंबर 2024 के एंड तक जो लास्ट वीक में इंडिया जो है कौन से नंबर की कंट्री बन गई जिसके पास फॉरेन रिजर्व के रूप में $700 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर की कंट्री बन गई है ऐसा ऐसा करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी पश्मीना ऊल हैज गॉट जीआई टैग। ठीक है, यानी पश्मीना ऊल ये क्या बहुत ही फेमस है ऊल है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में मिलता था डिवाइड होने से पहले, पर अभी कहाँ मिलता है? तो ये लद्दाख में। और ये काफी गर्म होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये बहुत ही थिन होती है और काफी गर्म होती है, हमारे शरीर को काफी गर्म रखती है। तो अभी ये प्रेजेंट में लद्दाख में आता है ये, और उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, पश्मीना ऊल को जीआई टैग, और कौन सी जगह से बिलोंग करता है? तो लद्दाख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अक्टूबर 2024 who has been appointed by the Union Ministry of Women and Child Development as the chairperson of National Commission for Women। ठीक है, यानी कि अक्टूबर 2024 में किसे अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड इसका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और किसका? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी महिला राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? विजया रहटकर। विजया रहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। कब बनाया गया है? तो अक्टूबर में। यानी कि ये आपको बहुत ही ये फीमेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जितने महिला से, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। विजया रहटकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब रेसिडेंशियल स्कूल्स टू महर्षि वाल्मीकि रेसिडेंशियल स्कूल्स। यानी कि जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी स्कूल्स का जो नाम था उसको चेंज करके क्या किया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि रेसिडेंशियल स्कूल्स। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटका की कैपिटल कहाँ है? आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु यहाँ का कैपिटल है, कर्नाटका के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द पिंक अलार्म इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। यानी कि पहली बार पिंक अलार्म इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा चालू किया गया है? कहाँ पे? हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने पिंक अलार्म इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होता है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन दाना साइक्लोन दाना राइजिंग फ्रॉम द अंडमान सी
will hit the Odisha West Bengal coast on 24 अक्टूबर. Which country has named this cyclone? अभी हमने हाल ही में देखा था कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे साइक्लोन आया था, साइक्लोन दाना. तो ये पूछ रहा है कि उसका नामकरण किस कंट्री के द्वारा किया गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश. ठीक है. ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हर एक कंट्री बारी बारी से साइक्लोन का नामकरण करते हैं. और सबसे पहले तो ये आई कहाँ पे है? अंडमान सी यानी कि बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी जो है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी यानी ये बंगाल की खाड़ी में ये दाना साइक्लोन ये उठा है और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को काफी नुकसान पहुंचाया था. तो और इसका नामकरण किसने किया है? तो ये बांग्लादेश ने. ठीक है. अभी आप ये बता, बांग्लादेश से काफी हालत अभी खराब है, वहां पे काफी सत्ता पलट हुआ है. तो आप ये बताइए कि वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? ठीक है. ये हमारा पड़ोसी राज्य है और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, लगभग 4096 किलोमीटर का. ठीक है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच स्टेट मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल 2024 was organized on 17th October 2024. यानी कि मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज, किस स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? 17 अक्टूबर 2024 को. आंसर किया जाएगा मणिपुर. मणिपुर अभी काफी आपने देखा होगा, काफी वहाँ प्रॉब्लम चल रही है. दो कम्युनिटी, मैती और कुकी कम्युनिटी, दोनों आपस में काफी लड़ रहे हैं. वहाँ पे काफी सारे हंगामे हो रखे हैं. वहाँ की हालत बहुत ही नाजुक है. तो वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल. और इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो मणिपुर में. और वहाँ के सीएम कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एन बीरेन सिंह. ठीक है, एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has recently regained the first position in the all-rounder category in the ICC T20 International Rankings? ठीक है, यानी कि who has recently regained the first position in the all-rounder category in the ICC T20 International Rankings? T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में किसने पहला पोजीशन पाया है? किस कैटेगरी में? तो ऑलराउंडर कैटेगरी में. आंसर क्या हो जाएगा? हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या ने फर्स्ट पोजीशन पाया है ऑलराउंडर कैटेगरी में आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में. तो इसे याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which mobile app has been launched recently by Indian Railways for passengers safety and staff training? तो आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षा. ठीक है, संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, जो कि सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी और स्टाफ की ट्रेनिंग से रिलेटेड है. तो हम याद रखेंगे संरक्षा ऐप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड स्विम SWIM रोबोट टू इन्वेस्टिगेट अंडर वाटर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा? ठीक है, जुपिटर्स मून यूरोपा के ऊपर अंडर वाटर लाइफ को इन्वेस्टिगेट या जांच करने के लिए किस रोबोट को, को डेवलप किया गया है? तो स्विम रोबोट को. और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा. और ये है किस कंट्री की स्पेस एजेंसी? तो हमारे यूएसए के. और अभी यूएसए में सरकार बनी है ट्रम्प की सरकार, नहीं 47th प्रेसिडेंट बने हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है, हम ये याद रखेंगे. ठीक है, नासा के द्वारा बनाया गया स्विम रोबोट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 ग्रैंड स्लैम्स एटीपी फाइनल्स टाइटल एंड डेविस कप इन अ सीजन? तो बोल रहा है पहला प्लेयर कौन बना जिसने कि 2 ग्रैंड स्लैम जीता है, एटीपी फाइनल टाइटल एंड डेविस कप इन द एक सीजन में? आंसर क्या हो जाएगा? जैनिक सिनर. जैनिक सिनर ऐसे प्लेयर बने हैं, पहला ऐसा प्लेयर बने हैं जो कि 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, एटीपी फाइनल्स टाइटल और डेविस कप फाइनल्स एक ही सीजन में. ठीक है, तो ऐसा करने वाले पहले प्लेयर कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which country has recently changed its nuclear doctrine? किस कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर डायरेक्टर जो मतलब न्यूक्लियर नीति है उसको चेंज किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रसिया. और ये क्यों किया गया है? तो आपको पता है अभी यूक्रेन और रसिया का वार करीबन 2 साल से भी ज्यादा हो गया, ये खत्म ही नहीं हो रहा है. इसकी वजह से
न्यूक्लियर वेपन्स का इसकी पॉलिसी क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अब नहीं करना है, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से जो क्या है, रशिया ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज कर डाला है। ऐसा करने वाला कौन सी देश है, तो रशिया। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो पुतिन। ये याद रखेंगे। और इसकी कैपिटल कहाँ है, तो रूस का आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्को। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institute has recently unveiled the indigenous stealth technology why technology अनालक्ष्या। ठीक है, अनलक्ष्या टेक्नोलॉजी जो कि स्वदेशी तरह से बना हुआ है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, अनलक्ष्या टेक्नोलॉजी स्टील टेक्नोलॉजी है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसे आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है, तो हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर है किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। और यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यूपी की कैपिटल क्या है, तो ये क्या याद रखेंगे, लखनऊ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे वहां पे महाकुंभ लगा हुआ है, तो कभी कभी लोग गलती समझ लेते हैं कि जो प्रयागराज वही वहाँ कैपिटल है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ की कैपिटल क्या है, तो लखनऊ। ठीक है, और सीएम योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज फीमेल माउंटेनियर टोमिको इटोका was officially recognized as the world's oldest person by Guinness World Records। यानी कि जो देश की फीमेल माउंटेनियर है, यानी महिला माउंटेनियर है, टोमिका इटोका, ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया गया है कि वर्ल्ड यानी विश्व की ओल्डेस्ट पर्सन है, और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो ये टोमिको इटोका किस देश से बिलोंग करती है, आंसर क्या हो जाएगा, जापान से। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, जापान से बिलोंग करती है, जो कि देश की फीमेल माउंटेनियर है टोमिको, और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेनियर जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज अफर ट्रायंगल इज रिलेटेड टू। ये बोल रहा है अभी न्यूज में अफार ट्रायंगल, तो किस महाद्वीप से बिलोंग करता है, तो अफ्रीका में। ठीक है, ये अफ्रीका में ऐसा मिला है अफार ट्रायंगल, जो कि अभी करंट में न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन द न्यूज बनरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बनरघट्टा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो कर्नाटका में। ठीक है, बनरघट्टा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, ये सारे इस तरह के जो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका का कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ के सीएम कौन है, सीएम और गवर्नर। सीएम और गवर्नर, आप इसके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MetLife Stadium located in which city has been selected as the venue for the FIFA World Cup 2026 फाइनल। यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए किस वेन्यू को फाइनल किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ हो गया, यानी कि अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, और यहाँ पे स्टेडियम का नाम क्या है, मेट लाइफ स्टेडियम। मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में है, और इसे चुना गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के वेन्यू के रूप में। तो इतना आप याद रखेंगे। और हमने बताया था यूएसए का प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और ये 47th प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीवी सिंधु डिफीटेड Wu Luoyu of which country to win the women's single title at the सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट। यानी कि जो पीवी सिंधु है, हाल ही में उलू यू को हराकर उसने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है, तो किसमें, तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उसने ऊ लियो यू को हरा करके जीता है। तो वो ये पूछ रहे कि ये कौन से देश के है, ऊ लियो यू तो चाइना के है, यानी चाइना के प्लेयर को हरा के हमारे देश की बेटी पीवी सिंधु ने अपने नाम सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, on 29 November 2024 in which city did Prime Minister
नरेंद्र मोदी inaugurated India's largest green hydrogen hub project। ठीक है, यानी बोल रहा है किस सिटी में 29 नवंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन किया गया है। तो कहाँ पे है ये? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, उसका इनॉग्रेशन किया गया है। और ये कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे इनॉग्रेशन किया गया है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती। अभी पहले क्या थी? हैदराबाद ही था अभी, लेकिन उसका कैपिटल हैदराबाद अमरावती हो गई है। ठीक है, और आप ये बताइए इसके सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has taken over as the president of the International Cricket Council on 1st December 2024? यानी कि 1 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसा। और ये जैसा है कौन? तो ये हमारे इंडियन है। सबसे पहली बात, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये इंडियन है। जैसा उसके प्रेसिडेंट बनाया गया आईसीसी के। और ये कौन है? तो ये अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनके बेटे हैं ये जैसा, अमित शाह के बेटे हैं। और ये एक इंडियन है जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है दिसंबर में। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? पंबन ब्रिज। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये पहला ऐसा वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, तो इसे बनाया गया है तमिलनाडु में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहला ऐसा देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। और रेलवे एग्जाम में रेल के क्वेश्चन तो काफी आएंगे आपको, तो आप इसे याद रखेंगे। तो पंबन ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक माई बिलव्ड लव माई बिलव्ड लाइफ? ठीक है, यानी माई बिलव्ड लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है एंड पब्लिश किया गया है? तो अमिताभ कुमार के द्वारा। ठीक है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, तो आप इसे याद रखिए। जो भी बुक रिसेंट में न्यूज में होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the report released recently by the Home Ministry, which state registered the highest number of cyber crime cases between 2020 to 2022? यानी 2020 से 2022 के बीच में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस को रजिस्टर्ड किया गया है? और ये डाटा किसने रिलीज किया है? तो होम मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है। और ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? तेलंगाना स्टेट के द्वारा सबसे ज्यादा साइबर क्राइम केसेस दर्ज किए गए हैं 20 से लेके 22 तक में। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी तेलंगाना की। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द K4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन? यानी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, और कौन से सबमरीन से किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? INS अरिघात। अरिघात अरिघात ठीक है, INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है रिसेंट में, और वो किसने किया है? इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये जो डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं ये आप याद रखेंगे। ये सब पूछ लेंगे कि INS अरिघात किससे रिलेटेड है? आंसर क्या है? इंडियन नेवी से रिलेटेड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? INS अरिघात याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने पहली बात तो पहले क्वेश्चंस का बार बार रिवाइज कीजिए। अब एग्जाम्स नजदीक है, इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।